सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है योगी कथामृत का, तो अब हम पहुंचे हुए हैं उसके 36वें अध्याय पर। इसमें जैसे हमने आधा अध्याय जो है वो पिछली वीडियो में सुना था, जिसमें युक्तेश्वर गिरी जी मिलते हैं महाअवतार बाबा जी को लेकिन उनको पता नहीं होता। लाड़ी मासी जी उनके गुरु साहब उनको बताते हैं कि तुम जिस सिद्ध पुरुष से कुंभ के मेले में मिले थे वो महाअवतार बाबा जी थे। उन्होंने एक संदेश दिया है लाड़ी मासी जी को। अब वो संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश है वो, आइए हम सुने। वो कहते हैं कि गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपके लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है लाड़ी को बता देना कि इस जिंदगी की जमा पूंजी बहुत कम रह गई है, लगभग खत्म ही हो चुकी है। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, मेरे मुख से ये रहस्यमय शब्द निकलते ही लाड़ी मासी जी का शरीर अचानक से कांपने लगा, जैसे उनको बिजली का करंट लग गया। मिनटों में ही खामोशी का सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे, जो कि सदा मुस्कुराता रहता था, उस पर एकदम से कठोरता आ गई। वो लक्कड़ की मूर्ति की तरह निश्चल और गंभीर बन गए और अपने आसन पर वहीं पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग फक हो गया। युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, मैं भयभीत और हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उस आनंद स्वरूप आत्मा को मैंने कभी भी इतना गंभीर नहीं देखा था। वहां पर मौजूद और जो शागिर्द थे वो भी फिक्रमंद होकर देखने लगे। और वह आगे कहते, खामोशी के इस आलम में 3 घंटे बीत गए और फिर लाड़ी माशे स्वाभाविक अनंतपूर्ण अवस्था में वापस आ गए। उन्होंने वहां पर मौजूद शागिर्दों के साथ बहुत ही प्यार भरी बातें की। तो फिर ये सुनकर ही सभी ने सुख की सांस ली। युक्तेश्वर जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया था कि बाबा जी का संदेश एक इस तरह का निश्चित संकेत था जिससे लाड़ी मास्टर जी समझ गए थे कि उनको जल्दी ही शरीर त्यागना होगा। उनकी भयंकर और गंभीर खामोशी से ये साबित हो गया था कि गुरुदेव ने झटपट अपने आप को नियंत्रित करके भौतिक संसार के साथ बांध कर रखने वाली मोह की जो आखिरी तंदें थी उनको तोड़ दिया था और उस परम तत्व में अपने सदैवी स्वरूप में वो लीन हो गए थे। बाबा जी का संदेश और उनके कहने का जो ढंग था वो अलग ही था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि बाबा जी और लाड़ी भाष्य बेशक दोनों सर्वदर्शी थे और उनको संदेश देने के लिए मेरी या किसी और साधन की विचोलगिरी की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि महान आत्माएं अक्सर मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपालता करती हैं। कभी कभार साधारण तरीके से किसी संदेशवाहक के हाथों अपनी भविष्यवाणियां वो भेजती रहती हैं, ताकि जब वो भविष्यवाणियां सत्य हो तो बाद में उनके बारे में जानकारी रखने वालों को परमात्मा के प्रति और ज्यादा श्रद्धा जो है उनकी वो जागृत हो सके। आगे युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मैं फिर जल्दी ही वाराणसी छोड़कर श्री रामपुर के लिए चल पड़ा और बाबा जी द्वारा निर्देशित शास्त्रार्थ लिखने के काम में जुट गया। और जैसे ही वो कहते हैं मैंने लिखने का काम शुरू किया, तो मैं अमर गुरु बाबा जी के बारे में एक लंबी काव्य पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित हुआ। बेशक वो कहते हैं मैंने पहले कभी भी संस्कृत में कविता नहीं लिखी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरे अंदर से अपने आप ही मधुर स्तरों का प्रवाह जैसे बाढ़ की तरह बहने लगा। रात के शांत वातावरण में मैं सनातन धर्मों के शास्त्रों और बाइबल के तुलनात्मक अध्ययन के काम में लग जाता और प्रभु ईसा मसीह के शब्दों का हवाला देकर यह सिद्ध करता कि उनके उपदेश और वेद मंत्रों के मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस बहुत ही थोड़े समय में पूर्ण हो गई। फिर आगे वो कहते हैं कि मेरे लिखाई का काम पूरा हो जाने के बाद दूसरे दिन मैं सुबह गंगा किनारे राय घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचा। तब वो कहते हैं कि घाट पर सुनसान थी, कोई नहीं था। तो मैं थोड़ी देर वहां पर खड़ा होकर धूप में वातावरण की शांति का आनंद लेता रहा और फिर गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस आने के लिए चल पड़ा। और उस खामोशी के सन्नाटे में मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो थी हर कदम के साथ चलते मेरे गीले कपड़ों की छप छप की आवाज।
और जैसे ही वो कहते, मैं गंगा के किनारे खड़े विशाल, वहां पर बरगद का जो पेड़ खड़ा था, वहां उसके नजदीक से जब गुजरने लगा तो मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। और मैंने देखा पीछे मुड़कर कि बरगद के पेड़ के नीचे शागिर्दों की टोली में घिरे महान बाबा जी मुझे दिखाई दिए। तो अचानक से बाबा जी की आवाज गूंजी, मुबारक स्वामी जी। तो युक्तेश्वर गिरी जी बोले कि तब मुझे यकीन हुआ कि मैं ये कोई स्वप्न नहीं देख रहा, बल्कि सचमुच बाबा जी वहां आ चुके थे। और फिर बाबा जी बोले, आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूर्ण कर ली है और मैं अपने दिए वचन के मुताबिक आपको धन्यवाद कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि तेज धड़कते दिल के साथ मैं उनके चरणों के ऊपर दंडवत लेट गया। और मैंने बड़ी मिन्नत से कहा, परम गुरु, मेरा घर नजदीक ही है, क्या आप अपनी शागिर्द मंडली के साथ चरण डालकर उसको पवित्र नहीं करोगे? तो बाबा जी बोले, नहीं मेरे बच्चे, हम लोगों को पेड़ों की छांव ज्यादा आनंद देती है, ये जगह बिल्कुल आरामदायक है। तो फिर युक्तेश्वर गिरी जी बोले, परम गुरु, फिर कृपया आप जहाँ थोड़ी देर और रुके, मैं जल्द ही कुछ मिठाई लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। और फिर चले जाते हैं मिठाई लेने के लिए युक्तेश्वर गिरी जी। और जब वो वापस कुछ देर बाद मिठाई का थाल लेकर पहुंचते हैं, तो इस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे से वो अलौकिक सिद्ध मंडली गायब हो चुकी थी। तो युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, मैं खाट पर व्यर्थ ही इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन मेरा मन तो, मुझे पता था, पहले ही कह रहा था कि वो सिद्ध मंडली हवा के पंख लगाकर आकाश में उड़ चुकी थी। फिर वो कहते, मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं अपने आप में बुड़बुड़ाया, अगर कभी बाबा जी मुझे फिर मिले तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। इस तरह से अचानक खिसक जाना बड़ी निष्ठुरता है। बेशक ये गुस्सा, वो कहते हैं, प्यार का ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। फिर आगे वो कहते हैं, कुछ महीने बाद मैं वाराणसी लाड़ी मासी जी के दर्शनों के लिए गया। और जैसे ही मैं उनके बैठक खाने में प्रवेश किया मैंने, तो मेरे गुरु ने हंसते हुए मेरा स्वागत किया और बोले, आओ युक्तेश्वर, क्या अभी अभी मेरे कमरे के दरवाजे पर तुम्हें बाबा जी के दर्शन हुए? तो हैरानी से युक्तेश्वर गिरी जी बोले, मैं देखने लगा कि मुझे हुए नहीं थे। तो वो लाड़ी मास्टर जी ने कहा, नहीं क्यों नहीं हुए? और मेरे माथे पर उन्होंने हाथ फेरा। और जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा, तो उसी वक्त वो कहते हैं, मुझे दरवाजे के पास पूरे कमल के फूल की तरह खिले हुए खड़े बाबा जी का स्वरूप दिखाई दिया। और साथ ही वो कहते हैं, मुझे अपना पुराना दर्द याद आ गया। मैंने बाबा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ये देखकर लाड़ी मास्टर जी बहुत हैरान हो गए। तो बाबा जी बोले, तो मेरे साथ नाराज हो? तो युक्तेश्वर गिरी जी बोले, क्यों ना हूं। आप अपनी चमत्कारी टोली के साथ आकाश में प्रकट हुए और फिर तुरंत आकाश में अंतर ध्यान भी हो गए। तो बाबा जी बोले, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, कितना समय रुकूंगा ये तो नहीं कहा था। और साथ ही फिर उन्होंने बताया कि तुम बहुत उत्तेजित हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की अंधेरी ने मुझे आकाश में उड़ा दिया था। अब युक्तेश्वर गिरी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एकदम से संतुष्ट हो गया उनके जवाब से, क्योंकि वो समझा रही थी संतुलन के लिए कि किसी भी चीज के लिए उत्तेजित होना अच्छा नहीं होता। तो उनको समझ में आ गया। तो वो कहते हैं कि मैंने तुरंत झुक कर बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो बाबा जी ने प्यार से मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, मेरे बच्चे, तू और ज्यादा ध्यान किया कर, तुम्हारी दृष्टि अभी शुद्ध नहीं हुई। तुम सूर्य की रोशनी के पीछे मैं छुपा हुआ था, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सके। तो अपनी कहानी खत्म करते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि अपने गुरु के दर्शन करने जाने के लिए वाराणसी की ये मेरी आखिरी यात्रा थी। बाबा जी के कुंभ के मेले में की गई भविष्यवाणी के मुताबिक लाहिड़ी मास्टर जी के गृहस्थ योगी के अवतार के रूप में उनका अंत समय जो था वो नजदीक आ रहा था। 1895 की गर्मियों में अच्छा भले मजबूत शरीर की उनकी पीठ के ऊपर एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उसको चीरा दिलाने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर अनेक शागिर्दों के कुकर्मों का कर्म भोग भोग पूरा कर रहे थे। और आखिर में जब कुछ शागिर्द ज्यादा ही मजबूर करने लगे, तो लाड़ी मास्टर जी ने रहस्यमय शब्दों में जवाब दिया, शरीर को जाने के लिए आखिर कोई तो कारण चाहिए, लेकिन अगर तुम जो भी कुछ करना चाहते हो करो, मैं उसके लिए तैयार हूं।
और इससे फिर थोड़े ही देर बाद उस अद्वितीय गुरु ने वाराणसी में श्री त्याग कर दिया। अब उनके दर्शनों के लिए जाने के लिए अब मुझे उनकी बैठक में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। युक्तेश्वर गिरी जी कह रहे हैं, मेरी जिंदगी का हर दिन उनके सर्वव्यापी दिशा निर्देशों से भरोसाया हुआ है। और फिर कई वर्षों बाद वो कहते हैं, मुझे लाड़ी माशा जी के एक उन्नत शागिर्द स्वामी केशवानंद जी से उनके शरीर त्यागने से संबंधित अनगिनत कहानियां सुनने को मिली। केशवानंद जी ने बताया कि शरीर त्यागने से कुछ दिन पहले जब वो अपने हरिद्वार वाले आश्रम में ध्यान कर रहे थे तो अचानक गुरुदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुरंत वाराणसी पहुंचो। और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। तो केशवानंद जी कहते हैं कि मैं तुरंत वाराणसी जाने के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गया और मैंने अपने गुरु के घर में कई शागिर्दों को इकट्ठा होते हुए देखा। उस दिन लाड़ी माशय ने कई घंटे लगातार श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन किया और फिर उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा कि अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि इतना सुनते ही हम सभी रोने लग पड़े। और फिर वो बोले, शांत हो जाओ, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और इतना कहकर लाड़ी मासी अपने आसन से उठे और जहां पर वो खड़े थे वहीं पर उन्होंने 3 बार गोल गोल घूमा और फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पद्म आसन में बैठकर परमानंद में लीन होकर महासमाधि ले ली। अब साथियों, जहां पर परमहंस योगानंद जी हमें बता रहे हैं कि 3 बार अपनी ही परिदक्षिणा करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना वैदिक रीति का एक हिस्सा है, जिसका प्रयोग सिर्फ सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, जिनको अपने शरीर की मौत का पहले से ही पता हो। उस अंतम ध्यान में जब सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद में लीन हो जाते हैं या समाधि ले लेते हैं तो उसको कहा जाता है महासमाधि। इस तरह से उन्होंने महासमाधि ले ली। अब केशवानंद जी आगे बता रहे हैं कि श्रद्धालुओं को इतने प्यारे लगने वाले लाड़ी माशा जी के शरीर का पवित्र गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट के ऊपर गृहस्थियों के रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार कर दिया गया। और अगले दिन वो कहते हैं, सुबह सुबह 10 बजे जब मैं अभी वाराणसी में ही था तो मेरा कमरा अचानक से एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। मेरे सामने भौतिक शरीर में लाड़ी मास्टर जी खड़े थे और ये शरीर बिल्कुल उनके पुराने शरीर जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो अब ज्यादा जवान और तेजस्वी लग रहे थे। फिर उन्होंने, वो कहते हैं, मेरे साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा, केशवानंद, ये मैं ही हूँ। अपने भस्म हुए शरीर के विघटित हुए अणुओं के साथ मैंने अपने इस शरीर की फिर से रचना की है। संसार में मेरी गृहस्थी की भूमिका पूर्ण हो गई है, लेकिन मैं अभी इस पृथ्वी को पूरी तरह से छोड़ नहीं रहा। अब मैं कुछ समय बाबा जी के साथ हिमालय में बिताऊंगा और बाकी का समय बाबा जी के साथ पूरे ब्रह्मांड में व्यापत रहूंगा। फिर केशवानंद जी कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद के कुछ वचन कहकर अलौकिक गुरु अंतर्ध्यान हो गए और मेरा मन एक अद्भुत प्रेरणा से भर गया और मुझे उसी तरह का अत्यंत उत्तर उच्च आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हुआ जिस तरह का अनुभव ईसा मसीह और भक्त कबीर के शागिर्दों को अपने अपने गुरुओं की शारीरिक मौत के बाद फिर से जीवित रूप में देखकर हुआ था। और अब आगे केशवानंद जी कह रहे हैं कि हरिद्वार में एकांत स्थान पर बने हुए अपने आश्रम को वापसी के वक्त लाड़ी माशे की पवित्र अस्थियों का मैं छोटा सा हिस्सा अपने साथ लेकर आया। मुझे इस चीज का एहसास था कि सर्वव्यापकता रूपी पक्षी देश काल के शरीर पिंजरे में से निकलकर आजाद हो चुका है। फिर भी उन अस्थियों की प्रतिष्ठा करके समाधि मंदिर बनाने से मुझे थोड़ा सा धरवास मिला। फिर आगे वो बताते हैं, एक और शागिर्द को पुनर्जीवित हुए गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो थे संत पंचानन भट्टाचार्य। वो कहते हैं कि मैं कोलकाता में उनके घर मिलने गया। उनके महान गुरु ने अपने जीवन के अनेक वर्षों की कई रोचक कहानियां उनको सुनाई थी और मैं बहुत खुश होकर उनको सुनता रहा। और आखिर में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, लाड़ी माशे के अंतिम संस्कार के अगले दिन सुबह 10 बजे वो कोलकाता में उनको जीवंत रूप में प्रकट हुए उनके सामने। दो शरीर धारण कर लेने वाले स्वामी, वे स्वामी परमानंद जी ने भी अपना पारलौकिक अनुभव पूरे विस्तार से उनको सुनाया। जब वो मेरे पास रांची स्कूल में आए थे, योगानंद जी कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि लाड़ी महाशय जी के देह त्याग से थोड़ा दिन पहले मेरे पास उनका एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे तुरंत वाराणसी पहुंचने के लिए लिखा था, लेकिन कोई ऐसे काम हो गए जो ना टाले
टाले नहीं जा सकते थे, इस वजह से मुझे देरी हो गई। तो एक दिन सुबह सुबह 10 बजे जब मैं वाराणसी जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो अचानक वो मेरे कमरे में प्रकट हुए और बोले कि अब वाराणसी जाने की क्या जल्दी है, अब तुम मुझे वहां पर कभी नहीं देख सकोगी। तो प्रणवानंद जी कहते हैं कि जब मुझे उनके इस शब्दों के अर्थों की समझ लगी, तो ये सोचते हुए कि मैं उनके दर्शन नहीं बल्कि उनके दर्शनों की अनुभूति कर रहा हूं, तो मैं रोने लग गया दुखी मन से। तो गुरुदेव दिलासा देते हुए मेरे पास आए और बोले, लो मेरे शरीर को स्पर्श करके देखो, मैं सदा की तरह अब भी जीवित हूँ, शोक ना करो। क्या मैं अब भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ? तो अब यहाँ पर हमें परमहंस योगानंद जी साथियों बता रहे हैं कि इन तीन महान शागिर्दों के मुख से एक ही अद्भुत सच्चाई की कहानी उभर कर सामने आई है कि लाड़ी महाशय जी के दाह संस्कार के अगले दिन 10 बजे तीन अलग अलग शहरों में तीन शागिर्दों के सामने बिल्कुल उसी वक्त वो पुनर्जीवित परंतु रूपांतरित शरीर में फिर से प्रकट हुए। अब वो कहते हैं कि इसीलिए जब नाशवान शरीर अमरता प्राप्त कर लेगा और नाशवान जीव अमरता का चोला पहन लेगा, तो ही इसीलिए कहते हैं कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, जो बिल्कुल सत्य वचन है, कि मृत्यु के ऊपर जीत प्राप्त की जा सकती है। ए मृत्यु, कहाँ है तेरा टांग? ओ शमशान, कहाँ है तेरी जीत? तो साथियों, इसी सुंदर संदेश के साथ हमारा आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने मुझे इतने प्रेम से सुना, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अगर आपको कोई भी कमी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज जरूर बताएं, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।